सियासत के दिग्गज जनता की अदालत में हैं और सत्ता की चाबी भी जनता के पास है। बाजी मारने के लिए राजनेता कोई दांव छोड़ना नहीं चाहते। हर सियासी दांव आजमाए जा रहे हैं। सियासी पिक्चर में एक्शन, ड्रामा, इमोशन सब कुछ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विवेक चांडिल और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 24 का बॉस कौन होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हर तरह के सियासी पैंतरे की खूब आजमाइश हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल अपने बुजुर्ग माता पिता को सामने लेकर आए। आम आदमी पार्टी कल से ही कह रही है कि दिल्ली पुलिस स्वातिवाल मामले में केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है या फिर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। आज सुबह से ही केजरीवाल के घर में आम आदमी पार्टी नेताओं का तांता लगा रहा। सभी केजरीवाल के बुजुर्ग बीमार माता पिता से पूछताछ करने का विरोध करने लगे और इंतजार इस बात का हो रहा था कि दिल्ली पुलिस वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस तो आई ही नहीं। तो फिर क्या यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था या फिर केजरीवाल बुजुर्ग माता पिता को आगे कर सहानुभूति ना बटोर ले, इसलिए पुलिस को भेजने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। शनिवार को छठे चरण का मतदान होना है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी उसी दिन वोटिंग होगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में 25 मई को दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, यह बड़ा सवाल है। 2014-2019 में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। इस बार आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि कांटे की टक्कर है। बीजेपी कह रही है हम फिर से क्लीन स्वीप करेंगे। तो क्या इस वक्त दिल्ली में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है? इसी सवाल पर डिबेट, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। लेकिन सवाल आपके सामने रखते हैं, जो 3 सवाल हमारे अहम रहते हैं। सवाल यह कि क्या दिल्ली की लड़ाई अब मां बाप पर आ गई है? सवाल यह कि क्या केजरीवाल परिवार के सारे इमोशनल कार्ड इस बार के चुनाव में खेल रहे हैं? और सवाल यह भी कि मोदी का परिवार वर्सेस केजरीवाल का परिवार। एक बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अजब सियासत की ये गजब तस्वीर है। दिल्ली की राजनीति में एक्शन और ड्रामा तो आप देख रहे हैं, अब इमोशन भी देख लीजिए। क्लाइमेक्स 4 जून को आएगा। केजरीवाल की माने तो दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली थी। स्वाति मालीवाल मामले में सवाल जवाब करने वाली थी, मगर वो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस का इंतजार करते रहे और पुलिस आई ही नहीं। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घिरी है। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल ने आज पहली बार कैमरे के सामने आकर बयान दिया। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। आम आदमी पार्टी कल से माहौल बना रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि मोदी ने केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को भी नहीं बख्शा। खूब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा था। आज सुबह से ही तमाम आप नेता केजरीवाल के घर पहुंच रहे थे। भर भर कर संवेदनाएं दी जा रही थी और संवेदनाएं भर भर कर ली भी जा रही थी। जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को
आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली थी? इस पर दिल्ली पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने इसे आपका ड्रामा जरूर बताया। देखिए, बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से एक दिन दो दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। शनिवार को छठे चरण का मतदान होगा, लिहाजा भांति भांति के सियासी दांवपेच सामने आ रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर रण होना है। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। क्या जनता के दिल में जगह बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? केजरीवाल का इमोशनल कार्ड इसी का एक हिस्सा है। क्या बुजुर्ग माता पिता और पत्नी सुनीता के जरिए केजरीवाल सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रीति अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, शिवम भगत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले निवान जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और इसके साथ ही दर्शकों का तहे दिल से मैं उनके डिबेट में उनका स्वागत करता हूं। दर्शक जो हमारे साथ जुड़ गए, सभी दर्शकों का भी इंडिया डेली पर बहुत बहुत स्वागत है। निवान जी, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये इमोशनल टूल जो आप लोग यूज कर रहे हैं, यह सरासर गलत है, निंदनीय और शर्मनाक है। बीजेपी इसे राजनीतिक टूल बता रही है, माता पिता का राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना। निवान जी, देखिए सर, ये बहुत क्लियर है कि बीजेपी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बौखला चुकी है। 5 फेज में जो इनकी हालत हुई है उल्टे सीधे अनर्गल बयान देने की वजह से, ये अभी उसमें कोई कमी नहीं आई है। देखिए, चुनाव से ठीक पहले 21 तारीख को इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। कोर्ट से उनको राहत मिली तो फिर बौखलाहट अरविंद केजरीवाल जी के पीए पर जो है वो आरोप लगा के गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें न्यायिक कस्टडी में भेज दिया। जो उनके पीए की एफआईआर है उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरे पक्ष की जो एफआईआर है उसके ऊपर एकदम से जांच भी हो जाती है, पूरे सबूतों के लिए पूरी दिन रात पुलिस लग जाती है और वो उनको उठा के भी ले जाती है, कस्टडी भी ले लेती है। मतलब आप देखिए कितना पार्शियल जो है वो तरीके से पुलिस बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। दूसरी तरफ अब हद तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप को जो है वो पूछताछ करने के लिए पुलिस जो है वो उनके माँ बाप को पूछताछ करेगी। उनके पिताजी जो है उनको सुनाई कम देता है और अपना वो बहुत मुश्किल से जो है वो 85 इयर्स के हैं। उनकी माताजी अभी थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल से आई है, उनको इसमें इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है? तो गंदी राजनीति तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमने तो कहा नहीं कि आप उनका नाम लिखिए एफआईआर में। अगर मुख्यमंत्री जी का माता पिता को बीच में लाएंगे, इस तरह से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ते सर। ये लोग गंदी राजनीति करने की, ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। ये लोग सब कुछ कर चुके दिल्ली में। अब यही रह गया था बस, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आप लोगों से या विधायकों के घर ईडी करवा दी, विधायकों के मंत्रियों के परिवार वालों को प्रताड़ित किया, अब मुख्यमंत्री जी के परिवार को प्रताड़ित करने। ठीक है निवान जी, ये कह रहे हैं आप लोगों से किसने कहा कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए जाएगी अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता से? कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थी? किसी तरह का इन्फॉर्म किया गया था पुलिस की तरफ से? कोई इस तरह का कोई लेटर इशू किया गया या फिर कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिए गए कि पुलिस पूछताछ करने के लिए आ रही है? और आज अगर पुलिस आनी थी तो पुलिस आई क्यों नहीं? मैं आपको यही तो बता रहा हूं सर। ईडी चाहे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, वो हमारे से पहले तो डॉक्यूमेंट बीजेपी को भिजवा देती है। बीजेपी के पास और मीडिया के पास डॉक्यूमेंट पहले आ जाते हैं। मीडिया में ही सुबह से चल रहा था कि पुलिस आ रही है। हमारे से पहले तो सारे डॉक्यूमेंट मीडिया वालों को मिल जाते हैं। हमें तो कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर मांगने के लिए। मीडिया के हाथ में एफआईआर होती है। नहीं, लेकिन तो आप ये कह रहे कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। आपने मीडिया में खबर देखी तो केजरीवाल जी लॉन में लेकर अपने माता पिता को आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है
अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला, मुख्यमंत्री हैं वो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब उनके माता पिता को इन्वॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं पुलिस ये। आई क्यों नहीं निवान जी? माता पिता से पूछताछ करते हैं। अगर केजरीवाल जी के पास, केजरीवाल जी जाहिर तौर पर सीएम है, किसी बगैर किसी बेस की बात नहीं कहेंगे, कोई आधार तो रहा ही होगा, तो पुलिस तो नहीं आई ना। सवाल तो बीजेपी यही पूछ रही है, पुलिस आई कैसे नहीं, पुलिस आई क्यों नहीं? अगर इंफॉर्मेशन था तो पुलिस को जाना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था, या फिर ये खबर हवा में उड़ा गई? हर छोटे से छोटे मुद्दे के लिए पुलिस तो सीएम आवास में पहुंची जाती है। आप देख लीजिए, कोई मुद्दा, कोई अगर इनको पुलिस को कंप्लेंट कर दे छोटी सी, ये सीएम आवास पहुंच जाते पूछताछ करने। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि पुलिस आई या नहीं आई? पुलिस तो पहुंची जाती है वहां। किसी की कंप्लेंट में आम आदमी पार्टी के लिए तो ये इंतजार करते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई कंप्लेंट आ जाए, और इतने एक्टिव होकर ये एक्शन लेते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिसकी कोई हद नहीं है। आप जो मर्जी मामला उठा के देख लीजिए, हमारे ऊपर 4000 केस कर दिए सर इन्होंने, हमारे विधायकों की। ठीक है, मैं प्रीति अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बेवजह आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, बीजेपी कुछ बताती नहीं है, बस पुलिस भेज देती है। प्रीति अग्रवाल जी, क्या जवाब है आपका इसके पास? देखिए, कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली की राजधानी में सीएम के शीश महल पे, सीएम के वहां पर रहते दिल्ली की जो महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन हैं और खुद सांसद हैं, उनके साथ अभद्रता होती है और मारपीट होती है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ये पहला मुकदमा, पहली बात नहीं है। इस तरह की मारपिटाई का केस पहले भी बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं। अब उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा और इनको सोशल मीडिया से पता लगा। अब आप ये सोच के देखिए कि इतनी सेंसिटिव बात इनको सोशल मीडिया से पता लगती है, और उसके बाद आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली पुलिस ने इनको कोई नोटिस दिया था? दूसरी बात, अगर दिल्ली पुलिस किसी पूछताछ के लिए आ रही है तो ऐसा कौन करता है भाई कि अपने घर से घर के बाहर चले जाओ, घर छोड़ के घर के अंदर आके पुलिस पूछताछ करती है ना। अपने बीमार माँ बाप को सीएम साहब धूप के अंदर बाहर लेके जा रहे हैं कैमरामैन के साथ। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जिसमें कैमरामैन, पता लग रहा है कि कैमरे वाले हैं, पूरी उनकी शेडो आ रही है कि वो पूरे कैमरामैन के साथ ले जा रहे हैं ताकि वीडियो अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय में वो वीडियो दिखा के और सिंपैथी गेन कर सके। अगर पुलिस आ भी रही है तो ऐसा कौन करता है कि अपना घर छोड़ के और घर के बाहर चला जाता है? कौन करता है ऐसा? और ऐसा कहां होता है कि आपकी पार्टी की कार्यकर्ता, आपकी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व जो महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं, वो भी सांसद, उनके साथ मारपिटाई हो और वो भी शीश महल के अंदर? कहां ऐसा सुनने में आता है? और फिर ये बात करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, दिल्ली की जुल्म जनता ढाए जा रहे हैं, आप लोग प्रताड़ित करते हैं। आप पदभ्रष्ट नहीं कर सकते। निवान जी कह रहे हैं कि आप लोग बात बात पर पुलिस भेज देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, आप ये बताइए सरकार कि नहीं ऐसे चलाने काम देते ही हैं। क्यों करते हैं? आप ये बात बताइए कि इनको शराब घोटाला करने को किसने कहा था? हर घर के बराबर में शराब के ठेके खोलने को इनको किसने कहा था? किसने इनको वहां पे स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट करने को कहा था? और किसने इनको वहां पे वरिष्ठ अधिकारी के साथ मारपीट करने को कहा था? ऐसे काम ही क्यों करते हैं? अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए ना। टीसी करने से नहीं होगा, अपने कर्मों पे ध्यान देने से होगा। कर्मों का फल मिलता है। तो बजाय अनर्गल बातें करने के, बजाय अनर्गल दूसरों पे आरोप लगाने के, उनको काम करना चाहिए। चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता, सब लोग जनता के बीच में प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद कांग्रेस के मेहमान के पास आ रहा हूं, हैं। फिर राकेश जी आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, बात तो सही है कि पूछताछ तो घर के अंदर भी हो सकती है, तो माता पिता को बाहर लेकर जाना, फोटो ऑप करवाना, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो सारा पॉलिटिकल एजेंडा ही लगता है। इसमें तो संशय या फिर संदेह की बात दिखती नहीं है। प्रेम कुमार जी, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए विवेक जी, प्रीति जी ने बोली एक बात और आपने उसको मान ली। ये जो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा मान लिया? करें, मैंने कहा मान लिया प्रेम कुमार जी? मैंने बोला एक फोटो ऑप दिखता है, ये सवाल उठाए जा सकते हैं, उसी से आप पर सवाल पूछा है मैंने। भाई पूछताछ तो घर के अंदर हो सकती है ना। आप भी तो ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर रहे हैं। तो आप नहीं होता प्रेम कुमार जी, आप भरी दोपहरी में आप बीच धूप में चेयर लगा के अभी हमारे साथ जुड़ जाते कि भाई अभी डिबेट में बैठना है। देखिए, आपको जो दिख रहा है आप बता रहे हैं, लेकिन हमें पक्के तौर पर ये नहीं दिख रहा है कि ये आज ही की तस्वीर है
कि ये मॉर्निंग वॉक की तस्वीर नहीं है या इवनिंग वॉक की तस्वीर नहीं है या अपने कैंपस की तस्वीर नहीं है, हमें तो लग रहा है कि सीएम आवास के भीतर की तस्वीर है। तो इससे हम कैसे कंक्लूसिव हो जाएं कि ये फ़ोटो ऑप है कि क्या है? तो इस तरह से एक धारणा बना करके हम बात नहीं कर सकते। अब है कि उनको किसने कहा था कि शराब घोटाला करें? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कर दिया शराब घोटाला। और किसने कहा कि शराब घोटाला करें? अरे वो अदालत के बीच में बात चल रही है। हम ये कह रहे हैं शराब की दुकानें खुल गई। अरे देश में कौन सा स्टेट है कि जहाँ पर कि शराब बिक नहीं रही और जहाँ पर प्रतिबंधित है वहाँ भी शराब नहीं मिल रही है? कौन सा स्टेट है? सब जगह है। नीतियाँ बनाना कौन सरकार राजस्व नीति नहीं बनाती है? कौन सरकार नहीं बनाती है? तो शराब घोटाला हो गया ये मान लिया जाए क्या? क्या प्रीति जी कह देंगी शराब घोटाला हो गया तो हो गया? जी डिबेट शराब घोटाले पर नहीं ना घोटाला हुआ। डिबेट शराब घोटाले पर नहीं, डिबेट इस बात को लेकर है। सारी बातें आई हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं हाँ ठीक, आप उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन इसको थोड़ा एनालिसिस कर दीजिए कि ये जो तस्वीरें सामने आई है, जो तस्वीरें आज ही ट्वीट की गई हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी जानकारी उनके तय है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उनको कौन सी जानकारी है कि दिल्ली पुलिस आ रही है इंटरोगेट करने, लेकिन उनके पास जो भी जानकारी है उसके मुतालिक वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ऐसी कोशिश की जा रही है तो ये बहुत गलत है। जो करना हमसे पूछिए, मेरे माँ बाप को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये भाव होता है एक बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति। इतना तो डिफेंसिव भाव होगा ही ना कि मेरे माँ बाप को क्यों तंग करेंगे आप। ये थोड़ा सा एहतियातन है, आप कह सकते हैं, प्रीएम्प्टिव है, आप कह सकते हैं जी। नहीं, प्रीएम्प्टिव एहतियातन आरोप लगाना भी तो आरोप लगाने के लिए कोई बेस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अब निवान जी से मैंने पूछा कोई इन्फॉर्मेशन है पुलिस का, वो कह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है सीएम साहब के पास हो, उनको कोई जानकारी मिले हो, लेकिन कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किया गया इस बारे में कोई खबर नहीं है। बस ये सोर्सेज के हवाले से और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चली, इसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिली तो सवाल तो उठाए जाएंगे। शिवम भगत, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट था या फिर वाकई केजरीवाल परेशान है? माता पिता को टारगेट करना तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन वो तो आज हुआ है। लेकिन बीजेपी टारगेट का जो टारगेट शब्द आपने अरविंद केजरीवाल जी का ले लिया, इसको जस्टिफाई भी करेंगे क्या थोड़ा सा? देखिए, वो तो आम आदमी पार्टी और उनका इंटरनल मैटर है, तो वो जस्टिफाई तो वो करेंगे। लेकिन इनकी जो बीजेपी की प्रतिशोध की ये राजनीति है, ये आज की तो है नहीं। 5 साल पहले जब पीएमएलए को इन्होंने एक्ट बनाया तो ये वेंडेटा, ये प्रतिशोध इन्होंने तब शुरू किया था। 95% ईडी की केस विपक्ष के नेताओं के पीछे लगे। कौन सा नेता है जो इनके खिलाफ बोलता है उनको इन्होंने नहीं छोड़ा। सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जो इनकी पार्टी में आ गए। इनकी पार्टी में आ जाओ तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर इनके खिलाफ बोलो, सच्चाई बोलो, तो उसको ये ऐसे टॉर्चर करेंगे, उसको जेल में डालेंगे, उसके माता पिता को तंग करेंगे, उसके परिवार को तंग करेंगे। तो इनका ये प्रतिशोध तो बहुत पुराना चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सील करना हो बिल्कुल इलेक्शन के तट पे, चाहे दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अगर जेल में डालना हो। तो ये तो बहुत समय से चल रहा है और ये दिल्ली और देश की जनता के सामने बहुत साफ हो चुका है कि ये प्रतिशोध सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ चल रहा है। शिवम जी, आप लोगों की यूपीए की 10 साल की सरकार में आज आप लोग 95% का आरोप लगाते हैं, तब 65-35 का रेशियो था। देखिए, आप हमेशा प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा 10-15 साल पहले भी जाते हैं। अब तो 10 साल से इनकी सरकार है, 2014 से लेकर 24 तक मोदी जी की सरकार है, लेकिन मोदी जी तो जवाहरलाल नेहरू जी पे भी पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं तो 10-10 साल का कंपेयर कर रहा हूं। आप ये बताइए, अगर 65% रेशियो होता तो आप लोग खुश होते ना? नहीं भाई, हमारे लेवल का ही रेशियो है, हमसे आगे नहीं बढ़े। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। अगर 95%, अगर 95% केस विपक्ष के पीछे है और जिसका ये, आप जरा सबसे जरूरी बात तो ये है कि उसका कन्विक्शन रेट, जिस पे कार्रवाई हुई, वो 10 में से एक आधे % पे कार्रवाई हुई। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि विपक्ष के पीछे जानबूझकर हाथ धो के पीछे पड़े हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। जो इनके पार्टी में आ जाता है तो उसके 25-25 हजार करोड़, 70-70 हजार करोड़ के स्कैम। आप भी कह रहे हैं कि विपक्ष के प्रति प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है। राकेश उपाध्याय जी, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को
लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए और जो कोई समस्याएं सामने आती हैं तो इस देश के अंदर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका अपने स्तर पर कार्रवाई करती है। आप अपने स्तर पर सबको क्लीन चिट क्यों देने लगे हैं? और अगर आपको देने की इच्छा ही है तो आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर लोकपाल का आंदोलन चलाया था। आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको ये लगता है कि केंद्र सरकार बदनीयती से आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो मैं उन बातों की ओर आपको ले जाना चाहता हूं जिसके आधार पर आपने इस दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आपका इंटरनल लोकपाल कहां है? आप आंतरिक लोकपाल क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की स्वतंत्र महिलाओं की जो महिला वकील हैं और जिनकी निष्पक्षता पर इस देश को विश्वास है, आपको भी विश्वास है, केजरीवाल को भी, आप एक कमेटी गठित कर दीजिए इंटरनल लोकपाल कि भाई हम स्वाति मालीवाल का मामला उसके अधीन करते हैं, वो जांच करेंगी और अगर वो दोषी साबित कर देंगी हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। आपको लगता है शराब घोटाला नहीं हुआ, जबकि अभी कल ही और परसों न्यायालय ने क्या कहा है डिप्टी सीएम की बेल एप्लीकेशन पर, मैं उसको यहां रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप शराब घोटाले पर भी कुछ नहीं हुआ है तो आप उसको भी इंटरनल लोकपाल कमेटी के हवाले करिए जो केजरीवाल का एजेंडा रहा है। आपका आंतरिक लोकपाल कहां चला गया? आपकी पार्टी के भीतर इतनी गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं, आपके घर के अंदर लड़ाई चल रही है, आपके घर के अंदर से विवाद बाहर आया है, तो आपकी पार्टी के भीतर से जो विवाद बाहर आया है उसके सॉल्यूशन के लिए, उसकी जांच के लिए आपका इंटरनल लोकपाल आज कहां खड़ा है? मैं ये प्रश्न करता हूं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को आपने घर में थप्पड़ मारा कि नहीं मारा? कोर्ट के सामने केस है। अंशु प्रकाश जी ने अभी 2021 में रिव्यू कराया है, उसके गवाह भी आप ही के लोग हैं। आम आदमी पार्टी में जो काम कर रहे थे, आपकी सरकार में मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ जो काम कर रहे थे, उन्होंने गवाही दी है कि चीफ सेक्रेटरी को विधायक अमानुल्लाह खान ने और जरवाल ने मारा। और केवल ये क्या चीफ सेक्रेटरी के साथ पहली घटना थी? हम लोग पत्रकार रहे हैं, मैं उस समय आज तक में था और पूरे आधिकारिक रूप से कहना चाहता हूं, उस समय जो चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हुई थी के शर्मा साहब छुट्टी पर गए थे और उनकी जगह जो एक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई थी, एक महिला थी, उनका नाम था शकुंतला गैमलीन जी। और शकुंतला गैमलीन के साथ आपने क्या व्यवहार किया? वो सीनियर आईएएस थी, आपकी ऊर्जा सचिव थी, आपका एनर्जी देखती थी। नजीब जंग साहब उस समय एलजी हुआ करते थे। शकुंतला गैमलीन का जीना हराम कर दिया गया। अरे शकुंतला गैमलीन तो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, ट्राइब थी, ट्राइब से आती थी और आईएएस थी। आज वो रिटायर हो गई हैं, उनसे जाकर पूछिए शकुंतला जी के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या व्यवहार किया। अरे नजीब जंग के कमरे में जाके आप धरने पे बैठ गए। और जब 26 जनवरी को परेड होनी थी, मुझे याद है मैं स्वयं था वहां उस मौके पर, एक रिपोर्टर के रूप में, पत्रकार के रूप में। आप जो है 26 जनवरी की परेड होनी थी और आप बतौर मुख्यमंत्री अपनी जो वर्षा ओमनी कार है उसको लेकर के और रेल भवन के सामने चौराहे पर आप अनशन पर बैठ गए। आप रातों रात आपको हटना पड़ा क्योंकि सेना ने आपको अल्टीमेटम दिया कि हटो नहीं तो उठा के फेंक देंगे बाहर। हर चीज पर आप दूसरे को दोष ठहराते हैं और आज आपने माता पिता को सामने ले आए। मैंने बार बार कहा, अभी तक आपने स्वाति मालीवाल को अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, आपने उसको निलंबित नहीं किया है और लगातार आपके लोग उसके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। एक महिला का चरित्र हनन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने अभी तक स्वाति मालीवाल के प्रकरण में एक अक्षर नहीं कहा है। ठीक है, निवान जी इसका जवाब देंगे। आप कुछ बोलने के कि हम जांच में सहयोग करेंगे, आप माता पिता को सामने ले आए। इस तरह का जो टैक्टिकल चीजें हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, क्योंकि परसों मतदान होना है इसलिए आप कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। निवान शर्मा जी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है क्या?
देखिए क्या जनता समझती नहीं है कि चुनाव से 2 दिन पहले जो ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि जाओ और अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालो, तो जनता समझती नहीं है कि अब चुनाव से 2 दिन पहले इनका क्या मकसद है। जनता समझती नहीं है क्या चुनाव से 2 दिन पहले इनको ये सब बातें क्यों याद आ जाती हैं। इन्हीं सब बातों पे इन्होंने दिल्ली में 3 बार चुनाव लड़ लिया। इन्हीं सब बातें, ये बातें रिपीट, ये पिछले 10 साल से बातें रिपीट करते जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने रखते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, शकुंतला का नाम आपको भी पता है? निवान शर्मा जाने का प्रवक्ता हो गए आम आदमी पार्टी के आप। चुनाव लड़ चुके हैं, आपको ज्यादा पता भी है। जो चुनाव है वो किस पर है? एक भी बात को काट के दिखाइए कि बीजेपी ने 10 साल में क्या किया, बीजेपी के सांसदों ने 10 साल में क्या किया। आज का चुनाव क्या इस बात पर है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर क्या क्या आरोप है? वो तो हम 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जनता की अदालत में जा चुके हैं। तो क्या किया 10 साल में? 10 साल में आप मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किस सरकार को बर्खास्त किया है? जब ये बोल रहे थे आपका एटीट्यूड तो अभी दिख रहा है। तानाशाही की हद कर रखी है आप लोगों ने दिल्ली के अंदर। हर चीज पर डिक्टेटरशिप की जा रही है और आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं जिस सरकार ने 10 साल में एक भी सरकार राकेश जी जवाब ले लेते हैं। बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की है, जबकि राकेश जी तमाम जवाब ले ग्राउंड लेते मौजूद रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी राकेश जी आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। राकेश जी जवाब ले लेते हैं। राकेश जी जवाब ले लेते हैं। सुनिए ना जवाब ले लेते हैं। निवान शर्मा को पूरा करने दीजिए। निवान शर्मा जी, बीजेपी ने 10 साल में जो किया सो किया, छोड़ दीजिए आप। अभी मौजूदा राजनीति की बात बताइए कि आज की तारीख में जो हो रहा है उस पर आप आम आदमी पार्टी का टेक क्या है? स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल खुलकर कुछ क्यों नहीं कहते? स्वाति मालीवाल पर अगर वो पार्टी के इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से ठीक नहीं जा रही तो उनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? माता पिता को आज ग्राउंड में लाने के मायने क्या थे? पुलिस तो पूछताछ के लिए पहुंची नहीं। निवान जी, अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हमारे नेताओं को फंसाने की साजिश है। इससे और क्लियर क्या कहेंगे? अगर कोई चाहे वो महिला है या पुरुष है, अगर वो किसी राजनीतिक मकसद से, किसी राजनीतिक षड्यंत्र से किसी को अगर पॉलिटिकली हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक चुनाव से पहले, तो क्या उनको एक्सपोज करना जरूरी नहीं है? नहीं तो क्या इन जैसे लोगों को मौका नहीं दे रहे वो चुनाव से पहले? निवान भाई, एक्सपोज सिर्फ बातों से कोई थोड़ी होता है। निवान भाई, एक्सपोज कोई बातों से होगा या कुछ तथ्य, एविडेंस, सबूत कुछ सामने रखे जाएंगे? सर, हमने तो वीडियो रखी जिसमें वो दिल्ली पुलिस के साथ अभद्रता से बात कर रहे हैं। इनके पास कौन सी वीडियो है जहां पे हमने इनके साथ मारपीट की? हमने तो सबूत दिए। आप हमारी वीडियो को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इनके झूठे आरोपों को मानने की आपको वो कर रहे हैं। ये पत्रकार बैठे हैं, ये हमारी वीडियो को नहीं मानते जिसमें वो दिल्ली पुलिस के साथ अभद्रता से उनको बोल रही कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। ये वो नहीं मान रहे, लेकिन ये वो मान रहे हैं जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। तो क्या जनता समझती नहीं है कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है? निवान भाई, आप पत्रकार छोड़ दीजिए। स्वाति मालीवाल जी ने अभी थोड़ी देर एक एएनआई को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई। अरविंद केजरीवाल जी भी सीएम हाउस में ही उस वक्त मौजूद थे और मुझे फिर वहां से बाद में धक्के देकर बाहर निकाला गया। मैं राज्यसभा के पद से रिजाइन नहीं करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े। शायद आपने वो इंटरव्यू देखा। पत्रकार कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा है, आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं। आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं, क्या वो सबूत दिखा रही है? मैंने आपसे कहा सबूत, हमने आपसे सबूत इसलिए मांगा कि आपने इसको पॉलिटिकल षड्यंत्र कहा। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि क्या उनसे सबूत मांगी जा रही है? मीडिया उनसे सबूत मांग रही है। एक लड़की, एक महिला अगर छेड़छाड़ का आरोप लगाए तो हम उससे कहें कि भाई छेड़छाड़ का सबूत दो। महिलाओं के सम्मान में, निवान शर्मा, आप ये कह रहे हैं कि एक महिला छेड़छाड़ का आरोप लगाए तो हम उसमें सबूत मांगे। हमेशा से खड़ी आई है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता महिलाओं के सम्मान को लेकर। जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल लगा रही है सर, बाकी तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। षड्यंत्र के तहत ठीक चुनाव से पहले उनको पॉलिटिकल हानि पहुंचाने की जरूरत की जा रही है, तो क्या जनता समझेगी नहीं? मेरा सिर्फ इतना कहना है जी। क्या जनता समझ नहीं रही कि चुनाव से 2 दिन पहले ये सब क्यों किया जा रहा है बीजेपी द्वारा? तो चुनाव से 2 दिन पहले माता पिता को सामने लाना क्या पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? जी देखिए, आप बीजेपी का पैटर्न समझिए। हमारे पुराने साथी को चुनाव से पहले पंजाब में नहीं लेके आए थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा था। चुनाव से पहले आप एक और साथी को लेकर आके वो सेम चीज करा रहे हैं। क्या ये जनता समझती नहीं है? ठीक है, मैं जा रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए। प्रीति अग्रवाल जी के पास एक सेकंड रुकिएगा। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रीति अग्रवाल जी इसका जवाब देंगे। प्रीति अग्रवाल जी। विवेक जी, ये एक्चुअली क्या है जो ये जिस टोन में ये बात कर रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट, इनकी घबराहट सब सामने आ रही है। इनसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। प्रीति अग्रवाल जी और निवान जी को स्क्रीन पर लेकर आई। आप ये बताइए कि आप जब महिला वो जंतर मंतर पे धरने दे रही थी तो आप कहाँ थे?
अब ये बोल जवाब चुके दीजिए। आप, बोल लूं मैं अब? महिला रेसलर जब जंतर बोल मंतर लूं में मैं अब? घोषणा दे रही थी तो मैडम आप कहां थे? विवेक जी, इनकी ये घबराहट है, इनकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ दीजिए। इनसे ये पूछिए स्वाति मालीवाल जी कौन है वो। अरे आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, बताओ। ठीक है निवान जी, एक एक करके, निवान जी एक एक करके सुन लेते हैं, मुद्दे को आप भटकाइए सुन मत। लेते हैं। आपने जो एलिगेशन लगाया उस पर बीजेपी का स्वाति जवाब मालीवाल जी को, स्वाति मालीवाल जी को, सुन लीजिए निवान शर्मा जी, स्वाति मालीवाल जी को महिला आयोग का चेयरमैन किसने बनाया था? स्वाति ठीक है मालीवाल जी निवान जी को एक सेकंड, निवान जी एक सांसद सेकंड, किसने बनाया था? स्वाति मालीवाल जी के साथ अभद्रता हुई। ठीक है निवान जी एक सेकंड, निवान जी एक सेकंड, प्रीति अग्रवाल जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आपका आरोप है, उनका जवाब क्या है? प्रीति अग्रवाल जी जवाब दे रही का तरीका नहीं आता जी, है। बोलिए प्रीति अग्रवाल जी। पहले आप इनको म्यूट कर दीजिए क्योंकि इनको डिबेट करने का तरीका नहीं आता है। इनको ठीक है निवान जी, निवान जी काम डाउन, अभी करेंगे हम लोग आराम से इस मामले में डिबेट करेंगे। पहले बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। हाँ, इनको शायद इनको इनकी पार्टी ने ये कह के भेजा है कि कहीं पर भी, जैसे आपको ध्यान होगा ना कि मेयर नहीं बनने दिया था, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि अभी भी यही कह के भेजा गया है कि दूसरे व्यक्ति को बोलने नहीं देना है। अरे जो आपने किया है उसको सुनने की शक्ति तो रखिए। और आप कह रहे हो कि महिला के मुद्दे पे कोई बोल नहीं सकता, तो आज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ। अरे फिर बकवास, फिर बोल रहे हैं, कमाल हो गया इनका। मतलब इनको तरीका ही नहीं है, इनको डिबेट करनी आती नहीं। क्यों ऐसे लोगों को बुलाते हैं? मैं ये कह रही हूँ, सोनी हत्याकांड याद दिला रही हूँ आपको, जो केजरीवाल साहब ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला था ना। मैं सोनी जी को, बीजेपी महिलाओं का क्या आप सम्मान करती है ज्ञान ले लेते तो इस तरह की, अगर आप ठीक है अभी भी निवान देख रहे शर्मा हैं जी, लोग, अभी भी थोड़ा सा देख रहे वेट हैं कि आप कीजिए। महिलाओं का क्या सम्मान कर रहे हो। प्रीति अग्रवाल जी अभी भी और लोग देख रहे हैं, प्रेम कुमार जी को लोग अभी भी देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ सोनी हत्याकांड, जिसपे केजरीवाल साहब ने कहा था कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो ये है इनका महिलाओं का चरित्र। दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की वर्कर है ना, स्वाति मालीवाल जी को, अरे फिर बोलना शुरू हो गए। आप ही बोल लीजिए, बोल लो आप। नहीं आप पूरा कीजिए जल्दी सिर्फ से, आप इन्हीं को बुला लेते हैं, बाकी लोगों को क्यों बुलाया आपने डिबेट पे? ठीक है प्रीति जी पूरा कीजिए, अब उसके बाद बाकी मेहमानों को आप इनसे पूछिए। इनको स्वाति मालीवाल जी को सांसद किसने बनाया था? हमने बनाया था क्या? स्वाति मालीवाल जी को महिला आयोग का चेयरमैन हमने बनाया था क्या? स्वाति मालीवाल जी के साथ सीएम के रहते हुए शीश महल पे मार पिटाई के लिए किसने किया था? उनके जो कहते हैं आप लोगों ने स्वाति मालीवाल को उकसाकर भेजा था। इनसे पूछिए ना। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं स्वाति मालीवाल को उकसाकर आप लोगों ने भेजा सीएम हाउस के अंदर। सोचिए, इन लोगों की मानसिकता सोचिए। ना इनको पुलिस पे भरोसा, ना इनको किसी देश के प्रशासन पे भरोसा, ना ही इनको अपने पार्टी वर्कर्स पे भरोसा, ना इनको अपने पार्टी के लीडर्स पे भरोसा। आखिर इनको किस पे भरोसा है? आप ये पूछिए ना इनसे, ये जवाब देंगे। इनकी ये बौखलाहट है। इनको पता है कि आने वाली 25 तारीख को इनका क्या हश्र होने वाला है। आने वाली 2 तारीख को इनको फिर जेल जाना पड़ेगा। तो वो बौखलाहट है और वो डर है। वही डर की वजह से शायद इन लोगों को ये कह के भेजा है कि किसी भी तरह से किसी को भी बोलने नहीं देना है। इनका ध्येय सिर्फ ये है कि दिल्ली की जनता को परेशान करना, मुद्दों से भटकाना। जब पॉल्यूशन होता है तो कह देते हैं कि पंजाब की गलती है, उसकी फलाने की गलती है। जब पानी भरता है तो कहते हैं कि वो काम नहीं करने दे रहा। मुख्यमंत्री जी के पास हर चीज का सिर्फ बहाना है। उनका काम सिर्फ दिल्ली की जनता को मुद्दे से भटकाना है। लेकिन अब जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, और आने वाली 4 तारीख को इनको जवाब मिलेगा। जी प्रेम कुमार जी, क्या चुनाव के ठीक एंड पहले 2 दिन पहले क्या केजरीवाल जी इमोशनल कार्ड खेलकर एक फाइनल एक तरह से कहे दांव चलना चाहते हैं जिसका असर हो सकता है कि आने वाले चुनाव पर हो जाए, या फिर अगर कुछ स्वाति मालीवाल मामले से कुछ डेंट हुआ है पार्टी को तो वो कवर अप हो जाए? प्रेम कुमार जी, और उसके बाद राकेश जी को विंडो में लेकर आइएगा। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, आपको याद होगा तब नरेंद्र मोदी जी की मम्मी जिंदा थी, तो चुनाव के समय जब वो जाते थे तो अपनी मम्मी के साथ विजुअल बनाते थे और वो सब जगह प्रचारित होता था। तब क्या कभी किसी ने पूछा था कि ये विजुअल इंटेंशनली बनाया गया, ऑफ है, कैमरा ऑफ है? इस तरह से तो बातें नहीं हुई। लेकिन ये बातें अरविंद केजरीवाल, जो कि जो पृष्ठभूमि है कि उनके माँ पिताजी से पूछने आ रहे हैं पुलिस वाले। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका सोर्स मुझे नहीं मालूम, उनको पता चला होगा कहीं से, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे माँ पिताजी को क्यों बीच में लाते हो। एक तो बात ये है, तो ये ऑफ के तौर पर मैं इसे नहीं मानता। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। मैंने इंटरव्यू अभी शायद हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने दिया है,
अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो ये केस को प्रभावित करना माना जाएगा और केस कोर्ट में है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बात उन्होंने कहा। अगर इस लॉजिक का मैं तो सहमत हूं ऐसी बातों पर कि भाई मुख्यमंत्री अगर बोल दे तो केस को प्रभावित तो माना ही जाएगा। अगर पूछना है तो पुलिस पूछेगी मुख्यमंत्री से, वो अपने से कैसे बोलेंगे? वो बोलेंगे तो प्रभाव डाला स्वाति मालीवाल वाला मामला तो कोर्ट में जाएगा अभी। सर, स्वाति मालीवाल वाला मामला कोर्ट तो पहुंचा नहीं, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके तो कोर्ट में 164 का बयान क्या होता है? कोर्ट ही तो है और क्या है? कोर्ट में 164 का बयान हुआ है, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब ये बोलना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये अदालत में है मामला, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री ने उसी संदर्भ में कहा है कि जब वो प्रक्रिया चल रही तो मेरा बयान देना उसमें प्रभाव माना जाएगा, हस्तक्षेप माना जाएगा। जी, लेकिन तो आपने ये नहीं कह सकते कि ठीक है, आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री भी अपनी माता जी के साथ उठते थे, बैठते थे, उनके हाथ से खाना खाते थे, तो वो उसको माता और बेटे का स्नेह बताया गया, उसको फोटो आप नहीं बताएगा। लेकिन केजरीवाल कह रहे कि मेरे माता पिता के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है, तो इसको फोटो आप कहा जा रहा है और इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों में एक बेसिक सा अंतर तो है प्रेम कुमार जी। अगर मैं देखूं तो एक माँ बेटे के स्नेह को स्नेह के तौर पर दिखाया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त जो उनकी बात है, जो उनकी लाइन है, वो ये कहने की कोशिश करे कि मेरे माता पिता से पुलिस पूछताछ करके माता पिता को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। इसमें बेसिक लाइन ऑफ फर्क क्या नजर आता है आपको, या दोनों चीजें आपको बराबर लगती है? प्रेम कुमार जी, उसका राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप अगर एक को स्नेह मान रहे हैं विवेक जी, तो दूसरे को माता पिता के प्रति समर्पण और भक्ति भाव क्यों नहीं मान रहे हैं? उनकी चिंता है गार्जियन के प्रति, ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि उनकी वो सेहत ठीक नहीं है, बुजुर्ग हैं, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, इनसे पुलिस पूछेगी तो पता नहीं मेंटली क्या असर होगा। अगर बेटा अगर ऐसे सोच रहा है तो इसमें स्नेह आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, राकेश जी, इसका जवाब क्या, आप क्या जवाब देंगे प्रेम कुमार जी को? राकेश जी। भाई ऐसा है, हमारे प्रेम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो चिल्लाने लगेंगे, बौखलाहट आ जाएगी। देखिए, एक तो गलत बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की उनकी माता जी के साथ जो तस्वीरें आती हैं वीडियो और जो ब्रॉडकास्ट होता है, उसकी तारीख नोट कर लीजिए, 17 सितंबर थी। अब तो उनकी माता जी नहीं रही। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन रहता है और वो जब से मुख्यमंत्री बने जन्मदिन वाले दिन प्रधानमंत्री माता जी से जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। प्रधानमंत्री मतदान के दिन, मतदान के पहले अगर गुजरात में है तो भले वहां जाते थे। हाँ, चुनाव के पहले उनके विजुअल नहीं आते हैं, उनके विजुअल माता जी के साथ अक्सर जन्मदिन पर ही आते हैं। कीजिए तब जवाब दीजिए। जन्मदिन पर आते हैं। आप जो है माननीय प्रेम जी, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि स्वाति मालीवाल से क्षमा मांगते, उसके घर जाते, राजघाट जाते, प्रायश्चित करते। वो आपकी पार्टी की सदस्य है, राज्यसभा की मेंबर है, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन रही है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, आपका काम कभी मैं इस्तीफा नहीं मांग सकता। मैं जरूर बोलना भी खत्म, महिला अधिकार भी खत्म, महिला सुरक्षा भी खत्म। सुन तो लीजिए, कैसे भी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। प्रेम जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको आंतरिक लोकपाल गठित करने से किसने रोका है? आपका इंटरनल लोकपाल कहां चला गया? राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता की सरकारों में आंतरिक लोकपाल है। केजरीवाल इस देश की जनता के दिलों में आए थे। आज न पारदर्शिता बची है और न शुचिता बची है। अरे लोकपाल आपका मुद्दा है। मैं कह रहा हूं लोकपाल पर बोलने का हक है पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे तो ठीक पहले लोकपाल बनाया गुजरात में। आप क्या गोल लोकपाल की बात करेंगे? बीजेपी की कितनी सरकारों ने लोकपाल रखा है? पार्टी का इंटरनल लोकपाल कहां है आपका? आप देश के अंदर तमाम महिलाएं हैं, आपने बना रखा है क्या इंटरनल लोकपाल? आपका भरोसा है, बीजेपी ने बना रखा है क्या? जिस पर आपका भरोसा है। गलत बोल रहा हूं। अरे मैं बीजेपी का ठेकेदार नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने करेक्ट किया, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने करेक्ट किया। मैं आपको कह रहा हूं कि देश के अंदर प्रतिष्ठित वकील हैं, महिलाएं हैं, रिटायर्ड जज हैं। पूछा कि जो बात आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, इंटरनल लोकपाल बनाइए, कमेटी बनाइए। और शराब घोटाला मालीवाल के साथ आपने जो किया है, ये सारा केस उनके सुपुर्द कर दीजिए और देश से कहिए कि हम प्रतीक्षा करेंगे, हमारे इंटरनल लोकपाल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया और आप जो है डिफेंस में लग गए, आप चरित्र हनन में लग गए। आज एक महिला रो रही है, राज्यसभा मेंबर आम आदमी पार्टी की रो रही है। वो सवाल आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में इंटरनल लोकपाल नियुक्त करवाया था क्या?
बीजेपी में अरे FIR दर्ज है भाई साहब, फिर आप अजीब बात करें, डाइवर्ट मत करिए। ये आम आदमी पार्टी की मैं देख रहा हूँ, आप केवल लोग एक गलत पार्टी से दिशा में जा रहे हैं। आप केवल आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, आप केवल कांग्रेस से पूछते हैं, बीजेपी का सवाल आता है तो आप चुप रह जाते हैं। दिलों से आप बीजेपी से नहीं पूछेंगे क्या? खो देगी। पत्रकार बीजेपी से नहीं पूछता है क्या? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी से नहीं पूछता है से क्या? पूछेंगे। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक करके आप दोनों की, देखिए आप दोनों और FIR भी दर्ज है, अगर केस चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए आपकी रेसलिंग का मजा निवान शर्मा जी ले रहे हैं। आप दोनों की जो रेसलिंग चल रही है, जुबानी रेसलिंग, उसमें निवान जी खुश हो रहे हैं, निवान जी इसके मजीरे में। निवान जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं शिवम जी के पास जा रहा हूँ। शिवम, सुचिता की बात तो है, पत्रकारिता के समय इस से मामले हमारा में प्रेम जी का चलता है। ठीक है राकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बात सुचिता की राजनीति की है ना, कम से कम अगर आप एक पक्ष पे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी एक राज्यसभा सांसद है जिसको खुद मुख्यमंत्री लेडी सिंघम कहते थे, उनके पक्ष में भी तो कहते हैं कि भाई इनकी अगर तकलीफ है तो हम इनके साथ खड़े हैं, दिल्ली की महिलाओं के साथ खड़े हैं, हर कोई आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है और इनको इंसाफ दिलाएगा। देखिए, हमने तो कभी नहीं सुचिता बोला की कि बात आप जो है वो तो आएगी कम से कम। शिवम जी, देखिए, हमने तो कभी नहीं बोला कि आप जांच मत करिए। हमें हर महिला का सम्मान है और आप जांच करिए। किसने रोका है? बीजेपी को किसने रोका है कहीं भी जांच करने के लिए? अगर आप अभी टाइमिंग की बात कर रहे थे कि 2 दिन पहले इन्होंने ऐसे किया है चुनाव के, तो बीजेपी ने इलेक्शन के 10 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किए थे? बीजेपी ने इलेक्शन के 10 दिन पहले 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को क्यों जेल में डाला था? अगर बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है तो वो उसका जवाब दें। हमने तो मना नहीं किया कि आप जांच ना करिए। हमें तो हर महिला का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो यही स्टैंड रहा है, आज से नहीं, शुरू से ये स्टैंड रहा है। ठीक है, मैं इस पर प्रियंका जी का वो ले रहा हूं रिएक्शन, प्रीति जी का रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं निवान जी आपके पास आ रहा हूं। प्रीति जी। जी, आप ये देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात को मैं सोचती हूँ गंभीरता, ये कितनी गंभीर बात है कि दिल्ली के अंदर जहाँ केजरीवाल जी 10 गारंटी मेरी गारंटी, मैं दिल्ली का भाई, मैं दिल्ली का बेटा कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर आज आप गंभीरता से लीजिए इस बात को। और ये जितने सब पैनलिस्ट मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनको भी यही कह रही हूँ, आप ये सोचिए कि इतनी गर्मी के अंदर दिल्ली की जनता, दिल्ली की माताओं बहनों के आंखों में पानी आ गया है, कितनी गर्मी है, लेकिन पानी नलों में नहीं है। आप स्कूल्स की हालत देखिए, आप बस स्टैंड्स की हालत देखिए, बसें हैं नहीं। आप कोरोना काल के अंदर इन लोगों ने जो किया है, सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे और चीज़ें नहीं थी, कोई सैनिटाइजेशन इनकी तरफ से नहीं हुआ। और उसके ऊपर अब दिल्ली की जो महिला आयोग की चेयरमैन रही हैं, जो इनकी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उनके साथ में एक सीएम के रहते हुए प्रेजेंट थे सीएम, और उनके माता पिता भी वहां प्रेजेंट थे, उनके साथ उनके सामने उनके ओएसडी द्वारा उनके घर में इस तरह की मारपीट होना और उसके बाद इस तरह से बवाल करना, क्या ये चीजें उचित हैं? उसके बाद आम आदमी पार्टी से जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को लेके हमारी पार्टी बड़ी सेंसिटिव है। तो मैं अपने भाई को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि सोनी हत्याकांड को याद कीजिए वो पल जब एक महिला ने, एक वाइफ ने ये कहा था कि मुझे प्रेगनेंसी की हालत में कुत्ते से कटवाया गया। वो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे साहब। और आज आप ये देखिए कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ है, और इस तरह की बातें इनको याद आ रही हैं। इनको बातें करने की जगह इस वक्त स्वाति मालीवाल जी के जहां पर घर पे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। इस तरह के अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। अगर मैं वापस से दोहराती हूं अपनी बात को कि पहली बात, पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया। दूसरी बात, अगर नोटिस दिया था, अगर पुलिस किसी के घर में पूछताछ के लिए आती है तो भैया, अगर जो लोग बाहर होते हैं ना, वो भी अपने घर में वापस आ जाते हैं, ना ही कि घर पे बैठे होते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को लेके वो धूप में लेके जा रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे तोड़ने के लिए मेरे माँ बाप को निशाना बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे तोड़ने के लिए। आप ये बताइए कि आखिर पर उनसे कोई ये तो पूछे कि निशाना कौन बना रहा है, कौन कर रहा है? क्या पुलिस ने कोई आपको नोटिस दिया था क्या? या आप सोशल मीडिया पे कोई चीज अगर चल रही है तो उसको देख के एक सीएम जो है बिना किसी तथ्य के आधार पे पीसी कर देता है क्या? ये मुख्यमंत्री का वो होता है क्या? निवान शर्मा जी, आपका जवाब इस पर। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। निवान शर्मा जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी ने षड्यंत्र जो है ये
बहुत समय से करते आ रहे हैं और हर चुनाव से पहले करते हैं, ये जनता जानती है। और हमारी बहन अभी बता रही थी कि किस तरह से जो है वो महिलाओं के लिए आवाज उठाती रही है। मैं तो इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब हमारे रेसलर्स जो हैं, महिला रेसलर्स जंतर मंतर पे एफआईआर लिखवाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे, तो कहां थी ये? तो ये क्यों नहीं अपनी पार्टी के खिलाफ जो है धरने पर बैठी? तब ये बिल्कुल चुप थी क्योंकि ये बीजेपी में है, और बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगी, चाहे बीजेपी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी कर ले। तो क्या महिला इनका मुद्दा है? नहीं है, इनका पार्टीबाजी पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं ये बोलना चाहता हूं, अभी इनसे बोलना चाहता हूं कि जो प्रज्वल प्रबन्ना है, जिसपे सैकड़ों महिलाओं पर रेप और शोषण करने का आरोप है, आप एक शब्द बोल के दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। निवान भाई, आप एक शब्द बोल के दिखाइए, मैं इनको चैलेंज करता हूं। निवान भाई, छोटा सा फर्क है। अगर ये महिलाओं के लिए लड़ती है तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये प्रज्वल प्रबन्ना के लिए एक शब्द बोल के दिखाएं। निवान जी, इसमें एक छोटा सा बेसिक सा फर्क ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई तो किसी बीजेपी नेता ने नहीं कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या ब्रजभूषण सिंह को उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी और जो भी कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी जांच शुरू हुई, एफआईआर हो गई है और केस चल रहा है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, एसआईटी भी हो गया, तो कोई कह नहीं रहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया तो उसके खिलाफ साजिश है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। विभव कुमार की जब गिरफ्तारी हुई, सुनिए मेरी बात निवान जी, मेरा सवाल पूरा होगा, उसके बाद जवाब भी पूरा कीजिएगा, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। जब विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ऑफिस आए और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड है कि नहीं, अब मुझे बताइए निवान जी, इसका जवाब फिर मैं दूसरे जज के पास जा रहा हूं, राकेश उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं। मैं आपको क्लियरली एक एज अ इंडिविजुअल भी ये आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि एक डिसिप्लिन पार्टी, जब एक महिला जो है कंप्लेंट करेगी कुछ, तो एक डिसिप्लिन पार्टी वो ही करेगी जो हमने किया। संजय सिंह जी बाहर आए और उन्होंने बिना पक्ष सुने स्वाति मालीवाल जी की बात पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था सबसे पहले। लेकिन जब हमें हमारे सामने वीडियोस आ जाएंगी, जब हमारे सामने सही गलत आ जाएगा और जब हमें पता लग जाएगा कि ये राजनीति, ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये रुकने वाली नहीं है। जब 3 दिन लग गए उनको मेडिकल कराने में सर, वो जब पुलिस स्टेशन गई थी, अगर उनके साथ गलत हुआ था उनको इमीडिएटली एक्शन लेके इमीडिएटली एमएलसी करानी चाहिए थी, इमीडिएटली सब कुछ करना चाहिए था। 3 दिन वो किसका इंतजार कर रही थी? क्या मीटिंग्स चल रही थी? क्या षड्यंत्र बन रहा था? क्या हम समझते नहीं है सर? हम भी समझते हैं ना कि चुनाव है, 2 दिन बाद चुनाव है और चुनाव से पहले क्या होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के सामने सच रख रहे हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि चुनाव से पहले किसी को पॉलिटिकल हानि पहुंचाने की कोशिश करे जो कि सच्चाई नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुलिस हो। और जहां तक महिला सम्मान की बात है, आम आदमी पार्टी सबसे पहले महिला सम्मान में आके आगे खड़ी होती है। हमारे नेता संजय सिंह जी ने सबसे पहले खुद आके बोला था कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, लेकिन अगर हमें नजर आएगा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, अगर हमारे फोन नहीं उठाए जाएंगे, अगर हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जाएगा, अगर हमें लगेगा ही पॉलिटिकल षड्यंत्र है, 3-3 दिन तक जो है हमें लूप में नहीं रखा जाएगा, तो हम समझेंगे ना क्या होने। ठीक है, मैं राकेश जी के पास आ रहा हूं। राकेश जी, स्वाति मालीवाल भी ये बात कह रही हैं कि मैंने ये सवाल उठाया तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी गाड़ियों के नंबर नोट करके उनके एड्रेस निकलवा कर उनको धमकियां भिजवाई जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है, जो बात स्वाति मालीवाल कह रही है, जांच दोनों जांच के दायरे में है, लेकिन गंभीर बात यह है कि अगर स्वाति मालीवाल की बात में सच्चाई है तो फिर यह बहुत गंभीर विषय है। विवेक जी, मैं इस पूरे विषय को बहुत दूसरी दिशा और एक बड़ी करवट लेते हुए देख रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी नहीं देख पा रही है। मैंने पिछले 25-30 साल में अपने जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं और मैं फिर कहने जा रहा हूं, संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कोर्स करेक्शन था। अगर उस दिशा में ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी होती तो बातें ठीक हो जाती, लेकिन जिस तरह से यू टर्न लिया गया और जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हुआ है, ये भारी पड़ जाएगा आम आदमी पार्टी को। और मैं फिर कह रहा हूं, 1/3 सीटें रिजर्व हो चुकी हैं पार्लियामेंट में, महिला रिजर्वेशन आ चुका है, और इसके बाद एक महिला के साथ जो हुआ है देश देख रहा है। उस महिला को न्याय चाहिए, वो न्याय आम आदमी पार्टी दे सकती थी, उसको सपोर्ट दे सकती थी, माफी मांग सकती थी और
पूरी दिल्ली पुलिस के इस जांच प्रक्रिया में सहयोग कर सकती थी, इंटरनल लोकपाल बना सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। इवन अरविंद केजरीवाल ने एक टेलीफोन तक नहीं गवारा नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मामला आगे बढ़ेगा, ये जो बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी निवान जी, मैं आ रहा हूं आपका फाइनल आंसर के लिए। मैं जबरदस्त घमासान प्रेम और कुमार जी से विभाजन जाना हो चाहूंगा। जाएगा। प्रेम कुमार जी, महिला के सवाल पर होगा। क्या इससे और ये आगामी जो चुनाव महाभारत खड़ी में आम होगी, आदमी पार्टी ये को महाभारत पंजाब, हरियाणा, राजनीति दिल्ली में कुछ नुकसान हो सकता है क्या, या ये मामला दिल्ली तक सीमित रह जाएगा? देखिए, राकेश जी तो चाहते ही हैं कि आम आदमी पार्टी का पूरे देश में सत्यानाश हो जाए, वो बोलेंगे ऐसा। लेकिन आप देखिए, जब ब्रजेश भूषण शरण सिंह का मामला होता है तब भी यही दिल्ली पुलिस थी ना, तब तो पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद अरेस्ट तक नहीं हुआ और भीतर तब तक काम किया जाता रहा जब तक केस वापस नहीं ले लिया गया। केस वापस लेने की भी जांच होनी चाहिए। रेवन्ना मामले में भाई कांग्रेस की सरकार थी वहां, तो उसको विदेश भगाने का काम किया किसने? जो केंद्र में सरकार में बैठी है, विदेश ही भगा दिया, मामला ही खत्म, यहाँ हल्ला करते रहो। तो ये सब नहीं दिखता है राकेश जी को। राकेश जी को केवल आम आदमी वो जुडिशियरी मैटर है, लेकिन किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को जो जेल से बाहर आए हैं इन्वॉल्व करा दीजिए, ताकि 2 जून से पहले उनको जेल भेज दिया जाए दोबारा। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ने आए हैं, कैंपेन करने आए हैं कि इधर उधर के मामलों में फंसने आए हैं? राकेश जी जल्दी से 10 सेकंड, राकेश जी कुछ नहीं करना है। राकेश जी जल्दी से 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कोर्ट ने इसी आधार पर बेल दिया है कि आपका प्रचार खत्म हुआ, आपका चुनाव खत्म हुआ, आप फिर जेल वापस जाएंगे। अब जेल ही आपका घर है।